बीजेपी के बाद अब आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया पर मुहिम ने पकड़ी रफ्तार, लाखों लोग जुड़े, लेकिन आखिर क्या है इसकी मांगे और क्यों तेज हो गई बहस। आरक्षण हटाओ आंदोलन के नाम से चल रही ऑनलाइन मुहिम चर्चा में आई। समर्थक और विरोधी आए आमने सामने। क्या सोशल मीडिया से सड़क तक पहुंचेगा ये आंदोलन? देश के छात्र आंदोलन और परीक्षा व्यवस्था को लेकर बहस के बाद अब एक नया मुद्दा सोशल मीडिया पर तेजी से उभरता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार चर्चा का केंद्र आरक्षण व्यवस्था है, क्योंकि सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन हटाओ यानी आरएचए नाम से चल रही एक ऑनलाइन मुहिम ने कम समय में बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान खींचा है। अलग अलग रिपोर्टों में इसमें इंस्टाग्राम पेज से लाखों लोगों के जुड़ने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अलग अलग रिपोर्टों में फॉलोअर की संख्या अलग अलग बताई गई है, इसलिए इन आंकड़ों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं माना जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि इस अभियान ने आरक्षण, जाति और समान अवसर को लेकर एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है। यह अभियान खुद को गैर राजनीतिक नागरिक पहल बताता है। इसके संचालकों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी दल का समर्थन या विरोध करना नहीं, बल्कि आरक्षण व्यवस्था और सरकारी प्रक्रियाओं में जातिगत पहचान को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू करना है। दूसरी ओर विषय पर देश में लंबे समय से अलग अलग मत मौजूद है और आरक्षण को लेकर संवैधानिक, सामाजिक और राजनीतिक बहस लगातार चल रही है। इस अभियान से जुड़ी पोस्टों में 5 प्रमुख मांगों की बात कही जा रही है। इसमें सरकारी दस्तावेजों में जाति का उल्लेख अनिवार्य न रखने, स्कूल कॉलेज में नौकरी की प्रक्रियाओं में जाति पूछने की व्यवस्था पर पुनर्विचार, सार्वजनिक जीवन में जातिगत पहचान को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था पर सवाल, एक देश एक पहचान भारतीय की अवधारणा और आरक्षण नीति पर नए सिरे से बहस की मांग शामिल है। ये इस अभियान के समर्थकों द्वारा रखी गई मांगे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया या इसे कोई आधिकारिक फैसला हो चुका है। इस अभियान के पीछे मेरठ के विद्यांश तागी का नाम चर्चा में आया है। उन्होंने कुछ मीडिया इंटरव्यू में दावा किया है कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस अभियान की शुरुआत की और सामग्री तैयार करने में एआई की मदद ली है। इस पूरे मुद्दे का सबसे अहम बात यह है कि आरक्षण केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय से जुड़ा विषय है। संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान ऐतिहासिक और सामाजिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर किया गया था। समय समय पर इसकी समीक्षा, विस्तार और बदलाव भी संसद और न्यायालयों के माध्यम से होते रहे हैं। इसलिए इसमें किसी भी बड़े बदलाव के लिए केवल सोशल मीडिया अभियान पर्याप्त नहीं होता, बल्कि संवैधानिक और विधायी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि इस ऑनलाइन अभियान के सामने आरक्षण का समर्थन करने वाले कई समूह सक्रिय हैं। उनका कहना है कि सामाजिक असमानता पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है और ऐसे में आरक्षण की जरूरत अभी बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग आर्थिक आधार या अन्य मानकों पर नई व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, यानी बहस दो अलग अलग विचारों के बीच चल रही है। सोशल मीडिया ने इस बहस को नई रफ्तार जरूर दे दी है। पहले जहां बड़े आंदोलन सड़कों से शुरू होते थे, अब अभियान मोबाइल स्क्रीन से शुरू होकर राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। सीजेपी के बाद आरएचए और दूसरे ऑनलाइन अभियानों का सामने आना इसी बदलते दौर की ओर इशारा करता है। लेकिन सोशल मीडिया पर किसी अभियान की लोकप्रियता और सरकारी नीति में बदलाव दोनों अलग अलग बातें हैं। अब आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या यह अभियान केवल सोशल मीडिया तक सीमित रहेगा या इसके समर्थक संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। दूसरी ओर आरक्षण का समर्थन करने वाले संगठन भी अपने पक्ष को मजबूती से रखते रहेंगे। इसीलिए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बहस और तेज हो सकती है। फिलहाल आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में है। एक पक्ष बदलाव की मांग कर रहा है, दूसरा पक्ष मौजूदा व्यवस्था को सामाजिक न्याय के लिए जरूरी बता रहा है। अंतिम फैसला किसी सोशल मीडिया ट्रेंड से नहीं, बल्कि संविधान, संसद, न्यायपालिका और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होगा। इसलिए इस बहस को समझते समय दावों और तथ्यों के बीच फर्क करना और सभी मुद्दों को सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।